जय श्री ओम नमः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैचायाणं नमो लोये सवसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु जैनं जयतु तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की। पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा विरचित लघु समय सार अपर नाम छैढाला जी ग्रंथ हमारे समक्ष विराजमान है। छैढाला जी की प्रथम धारी के आधार से अपना यह सायंकालीन स्वाध्याय क्रम कक्षा का क्रम चल रहा है। हम सभी पहली ढाल की छंदों के आधार से 4 गतियों के दुखों का वर्णन पढ़ रहे हैं। एक एक गति के दुख इतने विकराल हैं, भयंकर हैं, भयप्रद हैं कि जब हम उनका वर्णन पढ़ते हैं तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वास्तव में बात ज़्यादा बड़ी नहीं है और ना ज़्यादा कठिन है। बात सिर्फ इतनी सी है कि दुख तो दुख ही हैं, चाहे थोड़े हों, ज़्यादा हों, कम हों, अधिक हों, कैसे ही हों, दुख तो दुख ही हैं। सुख प्राप्त करने के 2 उपाय हैं। पहला उपाय तो यह है कि मैं जो हूँ शुद्ध चैतन्य तत्व, शुद्धात्मा, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व, उसका यदि यथेष्ट निर्णय और यथेष्ट स्वीकृति उसकी यदि हो जाती है तो अन्य कुछ करने की आवश्यकता हमें नहीं है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मैं अकर्तृत्व स्वभावी हूँ, ऐसा यदि हमको निर्णय हो जाता है तो सुख की 100% गारंटी है, सुख कहीं नहीं जाएगा। दूसरा उपाय इसके नास्तिपरक अर्थ में हम कहने की कोशिश करें, यदि हम अपने आप को सुख स्वभावी शुद्ध चैतन्य स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो प्रकटतः जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे दुख के कारण है, जिनसे हमें दुख की प्राप्ति होती है, तो इन दुखों को दुख रूप भी यदि मान लें। देखो भैया, सच बात यही है कि दुख का दुख लगना यह भी सुख प्राप्ति का उपाय है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि हम अपने मिथ्यात्व के वेग में या मिथ्यात्व की प्रचंडता के काल में हम दुख को दुख नहीं मान पाते। संसार में दुख है, सर्वज्ञों की वाणी है, अनंत तीर्थंकर भगवंतों की वाणियों का सार यही है कि संसार में सुख नहीं है। यह संसार विशेष सुख हो तो पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। अगर इस संसार में सुख होता तो जो अनंत तीर्थंकर भगवान हैं उन्होंने कहे कि नहीं संसार छोड़ा। तो दोनों बातें सुख प्राप्ति के लिए हमने जानी कि दुख का दुख रूप लगना
दुख को दुख मानना ये भी सुख प्राप्ति का उपाय है। दूसरा तो है ही सुख सुख रूप में लगे या सुख प्राप्ति का मार्ग सुख रूप में लगे, ये वाला माइक मत रखा करो, अपने आप दौड़ लगाता है ना। सुख का सुख रूप लगना ये भी है ही सुख का मार्ग, वास्तव में है ही मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ। इसमें कितना पुरुषार्थ है, जरा सा पुरुषार्थ। निर्णय करने पे बल तो यहाँ देना है हमें। ये दुख पड़ रहे हैं, ये रुलाने के लिए दुख नहीं है, ये दुख इसलिए बताए जा रहे हैं कि अनादिकालीन हमारी मान्यता जो ये विषयाशक्ति की ओर भरी पड़ी है, भोगों की ओर उल्लसित होती है, भोगों की ओर दौड़ती है, उस परिणति को विराम प्रदान कराने के लिए बढ़ाया जाए। अब संसार में अभी तक नहीं पढ़ा था, नहीं समझ पाए, कोई बात, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ना, जान रहे हैं ना। अनंत गुरुओं की वाणियों का सार यही तो है, अनंत भगवंतों की वाणी में यही तो आया है, संसार का स्वरूप नियम से दुख रूप ही है। जिन्हें ऐसा लगता है उनका पुरुषार्थ आत्मिक हुए बिना नहीं रहता, अर्थात उनका झुकाव अपने निज शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व की ओर हुए बिना नहीं रहता। और जिनको यही संसार शरीर और स्वांग में या संयोग में सुख लगता है, उनका पुरुषार्थ यहाँ प्रतिभाग नहीं होता, उल्लसित होता ही नहीं। वचनों में आना अलग बात है और अनुभवन में आना अलग बात है। अनुभवन निज शुद्धात्म तत्व के अवलंबन पूर्वक ही होगा, निर्णय पूर्वक ही होगा। निर्णय के बिना अनुभव नहीं हो सकता। हमारी समस्या यही है कि हम पहले अनुभव करना चाहते हैं। जब तक यथार्थ निर्णय में नहीं होगा तब तक आत्मानुभूति नहीं हो सकती। स्वपर का भेद, निर्णय माने स्वपर का भेद विज्ञान, जब तक नहीं होगा तब तक हमें उसकी संवेदना नहीं हो सकती। अब बोलो दुख से हमारे अनुभवन का क्या लेना देना? दुख का दुख रूप लगना, हमने बताया ना आपको भी, दुख का दुख रूप में लगना ये भी सुख प्राप्ति का उपाय है। समस्या यही है कि दुख हमें दुख नहीं लगता। हम यहाँ बैठे, हमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संसार में है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पर्याय मूर्ता जो पड़ी है, पर्याय मूर्ता माने जो अवस्था अपने को प्राप्त हुई है यही मैं हूँ, यही पर्याय मूर्ता। मैं भी मनुष्य शरीर को प्राप्त हूँ तो मैं मनुष्य ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वभावी अविनाशी परमात्म तत्व हूँ, लेकिन हूँ वस्तुतः वैसा, लेकिन मान रहा हूँ इसके विपरीत। इसलिए ये निर्णय अपने को बराबर नहीं करता। इसलिए भाई ये दुख इसलिए बता रहे हैं कि इन दुखों के आधार से भी यदि अपनी बुद्धि जागृत हो जाए तो हमारी बुद्धि सो रही है कि हाँ, जो पर से सुख मान के बैठे हुए हैं उनकी बुद्धि सो ही रही है, हमारी तो नहीं सो रही, हमने तो नहीं माना। यदि हम नहीं मान रहे होते, यदि हम नहीं मान रहे होते तो आप कल्पना करके देखो कि हम स्वस्थ होकर यहाँ बैठे होते? नहीं। कहीं ना कि यदि वस्तु स्थिति इस रूप में नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भावना तो वही होनी चाहिए ना। हम निर्ग्रंथ नहीं हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन निर्ग्रंथता की भावना तो होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा अपने हृदय में नहीं आता। ये मार्ग बहुत कठिन नहीं है। जिन धर्म जैसा सरल शासन दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी अन्य शासन चलते हैं, धर्म चलते हैं, सब सर्वत्र कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित किया गया है कि तुम ये करो तो ये होगा, यहाँ ये चढ़ाओ तो ऐसा मिलेगा, वहाँ जाओ तो तुम्हारी ये पूरी हो जाएगी। लेकिन अपने जैन धर्म में, अपने जैन शासन में इन सब बातों को बिल्कुल कचरे जैसा बना के एक तरफ फेंक दिया, इनमें धर्म नहीं। अपने गुरुदेव ने तो कितना कहा, जहाँ क्रियाओं की बात आती है, अरे अपने आप तो इनकी भक्ति को भी धर्म नहीं कहा, बाकी तो सब ठीक ठाक है। भगवान की भक्ति को धर्म नहीं कहा। पढ़ो गुरुदेव के कीर्तनी छड़ाला में 20 जगह है कि दुख पड़े ना, दुख, ये गुरुदेव के प्रवचन है छड़ाला जी, आप लोग देखना, इसको पढ़ोगे तो 20 जगह ऐसी बात मिल जाएगी। निज राग से ये जीव दुखी है और उसको छोड़कर ये जीव सुखी हो सकता है। मेरे दुख का कारण मेरे पास ही है, तुम्हारे कारण मैं दुखी नहीं हूँ, मैं अपनी भूल के कारण दुखी हूँ। अब इनकी भक्ति को जब सुख का कारण नहीं कहा
तो दुनिया में हम जिन जिन से सुख का कारण मान के बैठे वो सुख के कारण कैसे हो जाएंगे? एक एक गति के दुख जब हमने पढ़े भी, नरक गति के पढ़ लिए, तिरंज गति के दुख पढ़ लिए, एक भी जीव इन गतियों में आपको सुखी दिखाई देता हो तो बताएं। लेकिन एक बात समझने की है कि जितने भी आज तक सुखी हुए हैं वो इस ही एक ही मार्ग के द्वारा हुए। क्यों? सुख होने का कोई दूसरा मार्ग है नहीं। देखो, सुखी होने का एक ही मार्ग है, दुखी होने के अनेकों मार्ग हैं। हम जितने मार्ग इस मार्ग के अलावा अपनाएंगे वे नियम से सारे दुख के कारण हो, सारे दुख के कारण हो। एक भी मार्ग ऐसा नहीं है जिस शुद्धात्म तत्व की संवेदना के अलावा जो हमें शुद्ध चैतन्य की अनुभूति की ओर ले जाता। दूसरा कोई उपाय नहीं। मुझे मेरा निर्णय होगा, मुझे मेरी प्रतीति होगी, इसका ही नाम सम्यक दर्शन। मुझे मेरा ज्ञान हुआ, इसका ही नाम सम्यक ज्ञान। और मैं मुझरूप ही विचरूं, आचरूं, यही सम्यक चरित्र। और यही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की त्रिवेणी को जैन शास्त्र में मोक्ष का मार्ग कहा है और इनकी एकता को ही मोक्ष कहा है। अब इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। अब इसके अलावा जहां जहां भी हम सुख खोजना जाते हैं, सुख खोजने इनके इसके इस मार्ग के अलावा जिस मार्ग पर जाएंगे वे सब दुखी होने के मार्ग हैं। ज्यादा सुनने से भी सुख नहीं होता, ज्यादा पढ़ने से भी सुख नहीं होता। जब तक आंखें आपकी काम कर रही, हमारी काम कर रही, तब तक ये पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे अभी हम इतने दूर से पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ने लगेंगे तो पढ़ने में इंटरेस्ट हमारा कम होगा, ये भी दुख है, समझ में आए? लेकिन प्रतीति में ज्यादा समय नहीं लगता। एक बार अपने शुद्ध चैतन्य का निर्णय अपने को हुआ, समझना सुख के कपाट खुल गए। अनादि काल से जो मिथ्यात्व का वेग प्रचंडता से प्रवाहित हो रहा था, एक समय के निर्णय मात्र से वो वेग कैसे क्षण भर में विलय हो गया, एक समय में विलय को प्राप्त हो जाता पता नहीं चलता। ये राग द्वेष की वेदनाएं ही दुख है। प्रति समय वही तो वेदते हैं। ये अच्छा, जो भी अच्छा लगता है वो राग, जो भी बुरा लगता है वो द्वेष। मम्मी अच्छी है तो हमने राग को वेदा, और फला मित्र जो अपना था, जो एक समय अच्छा था, आज झगड़ा हो गया, वो बुरा है, उस समय द्वेष को वेदा। प्रति समय राग द्वेष का ही तो वेदन करते हैं। लेकिन यहाँ राग द्वेष से विपरीत, अच्छे बुरे से विपरीत जो शुद्ध चैतन्य तत्व है उसकी अनुभूति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो उसकी अनुभूति के लिए प्रेरित होते हैं वे किसी गति के दुखों को प्राप्त नहीं। अपन पढ़ते हैं सम्यक दृष्टि यहाँ उत्पन्न नहीं होता, वहाँ उत्पन्न नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, हीन गतियों में नहीं जाता, ये सारी बात स्त्री नहीं होता, ये सब पढ़ते। वो निर्णय के बल पे ही तो प्रकट हुआ। अगर उसने एक समय का निर्णय नहीं किया होता, उसको शुद्ध चैतन्य की अनुभूति नहीं हुई होती, शुद्धात्म तत्व की प्रतीति नहीं हुई होती, सम्यक दर्शन नहीं हुआ होता, तो आप सोचो कि वो भी ऐसी हीन गतियों में भटक रहा होता। भरत चक्रवर्ती युद्ध कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के काल में भी मैं शुद्धात्म तत्व इस निर्णय के बल पर भी ये जानने कि युद्ध करने वाला मैं नहीं। अगर वे उस समय ऐसे निर्णय को प्राप्त नहीं होते, चाहे सम्यक दृष्टि से तद्भव मोक्षगामी थे, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे, अगर उस युद्ध के काल में भी उनको उस तत्व का निर्णय नहीं होता, तो आप कल्पना करके देखो कि उनकी क्या परिस्थिति होती। परिस्थिति नहीं, दुर्दशा होती। मिथ्या दृष्टियों की दुर्दशा होती है, ज्ञानियों की श्रेष्ठ दशा होती है। मिथ्या दृष्टि नियम से दुखों को प्राप्त होता है, और सम्यक दृष्टि नियम से सुख और सुख सामग्रियों को ही उपलब्ध होता है। हमने कोई विशाल श्रेष्ठ उत्तम कार्य किए होंगे जो आज हमें जिन भगवंतों की छत्र छाया मिली, ऐसे सदगुरुदेव जैसे गुरुदेव प्राप्त हुए और जिनवाणी जैसी माँ प्राप्त हुई। आप देखो, हम जैसे सैकड़ों हजारों करोड़ों अरबों मनुष्य से घूम रहे। कल नीमच में थे, हमने बताया था हमारे साथ जो भैया लोग थे, अपने को सर्दी से बचने के लिए जैकेट, स्वेटर, सब कुछ तमाम सारे साधन उपलब्ध हैं। आंखों देखे हाल है मनुष्य गति के दुख। अपन जो पढ़ने वाले हैं, लोगों को तन ढकने के लिए प्रॉपर कपड़े नहीं मिलते हैं, अच्छे बुरे की पहचान या अच्छे पसंद के कपड़ों की तो बात छोड़ दो। ये सब दुख है मनुष्य गति के, और ऐसे दुखों को हमने अनंत बार वेदा है। ऐसे दुखों को जानने के बावजूद भी यदि हमें सुख स्वभावी चैतन्य तत्व का अनुभव नहीं होता, तो मुझसे बड़ा ढीठ और मूढ़ और मूर्ख दुनिया में दूसरा कोई नहीं। ये दुख हमें भयभीत कराने के लिए नहीं है, अपितु उस आत्मानुभूति रूप सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन स्वरूप जो सुख स्वभावी चैतन्य तत्व है उसकी संवेदना के लिए। जिन्हें उसकी प्रतीति नहीं होती वे जैनत्व को प्राप्त करके भी जैनत्व को कलंकित ही करते हैं, और जिन्हें शुद्धात्म तत्व की प्रतीति हो जाती वे जैन शासन के गौरव बन के कुंद कुंद महाराज जैसे विचरण करते हैं। तो भाई बहुत गंभीरता से विचार करना कि ये दुख काहे के लिए है।
पहली ढाल डरा नहीं रही, रुला नहीं रही, अपने को ये नहीं बता रही कि हमें कैसे कैसे दुख प्राप्त होने वाले हैं, ये नहीं बता रही। पहले दिन जब हमने इसकी कक्षा प्रारंभ की थी तब आपको एक बात हमने कही थी। क्या कही थी? क्या कही थी? ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, ये मेरी कथा है। ऐसा ऐसा मैं हो चुका हूँ, नरक में ऐसे ऐसे दुख भोग चुका हूँ, त्रियंच में ऐसे ऐसे दुख भोग चुका हूँ। जब इतना सब कुछ कर चुके तो पढ़ रहे हैं ना, समझ में आ गया कि भैया भूतकाल हमारा ऐसा बीता, अतीत काल दुख दुख में ही बीता, इस प्राप्त मनुष्य पर्याय का काल भी कितनी कितनी वेदनाओं में बीता, वो अपन सोचेंगे तो आप भी कल्पना करके देखना, भी पढ़ेंगे तो अपने को भी ये सब दुख मिले हैं। ये सब पढ़ने के बावजूद भी सुख की ललक अंदर से नहीं जागे तो फिर सोचो कि हम कितने बड़े हुए। ये जैन शासन ललक पैदा करता है, ललक। ये सुख की ललक एक बार अपने को लग गई, लौंग बोलते हैं ना, लौंग, एक बार वो अपने को लग गई तो समझो कि सुख की बगिया खेले बिना नहीं रही। और वो लौ नहीं जब तक लगती, जिसको अपन सम्यक दर्शन लौ माने सम्यक दर्शन, जब तक वो लौ नहीं लगती है तब तक कार्य बेकार है, सारा काम विपरीत। इसलिए दुख पढ़ के इतना तो अपने हृदय में लग जाना चाहिए कि मैंने ऐसे दुख भोगे हैं, अब हमें दुख नहीं भोगना है। जिस दिन ऐसा लग गया कि अब हमें दुख नहीं भोगना है, समझना उसी दिन से संसार भ्रमण के दरवाजे आपके बंद हो गए। अब जो अंदर मटेरियल पड़ा है उस निर्णय और प्रतीति के आधार से धीरे धीरे खिलता जाएगा, जैसे हम निर्जरा कहते हैं। अंदर मटेरियल पड़ा है माने जो कर्म अपने सत्ता में पड़ गए ना, बंध गए हैं, उस निर्णय और प्रतीति के बल पर धीरे धीरे खिसकते जाएंगे, खिलते जाएंगे, निर्जरा होते जाएंगे। और एक टाइम पे ऐसा आएगा बिल्कुल बस रहे अपनी मौज से, इतनी सी बात है। अब बोलो कि हमने जितना हुआ बना के रखा ना, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, बिल्कुल नहीं है। दुख की परंपरा लंबी है, सुख की तो इतनी सी है। दुख के कारण बहुत सारे हैं। राग में भी कितने कितने प्रकार का राग होगा, आप कल्पना करके देखो। एक तो सामान्य जो सबके प्रति राग होता है वो, दूसरा विशेष में देखो, आपका माँ के प्रति अलग राग, पत्नी के प्रति अलग राग, बहनों के प्रति अलग राग, मासा मौसी, सबकी वैरायटी है। लेकिन राग जो है उसका प्रतिफल एक सा ही है। क्या है कि जितना जितना जैसा जैसा जो जो जिन जिन के प्रति भी राग होगा माने दुख होगा, क्योंकि रागी कोई सुखी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, रागी कोई सुखी नहीं हो सकता और वीतरागी कभी दुखी नहीं हो सकता। कैसे? आप देखो, जिस समय आपका राग काम करता है ना, उस समय आप कहीं मंदिर भगवान के सामने बैठ के भक्ति कर रहे हो, उनका गुणानुवाद कर रहे हो, और उसी समय आपको माँ याद आ जाए तो भगवान एक तरफ हो जाते हैं और माँ का चेहरा ज्ञान में दिखने लगता, मेरी माँ। अब माँ सामने नहीं है, फिर भी मेरी माँ। हम आपसे पूछेंगे कि आपकी माँ का नाम क्या है, भले आपको सबकी माँ के नाम पता होंगे, लेकिन जिस समय हम आपसे आपकी माँ का नाम पूछेंगे, आप उस समय राग का भजन करते हो, अपनी माँ का नाम लेंगे। हमने पूछा आपकी माँ का नाम क्या है? क्या है आपकी माँ का नाम? आपकी माँ का नाम क्या है? रेखा जी आपकी माँ का नाम है। अब आप और आपकी माँ का नाम रेखा जी है, पड़ोस वाले की माँ का नाम अनीता जी है। तो जिस समय हम आपसे आपकी माँ का नाम पूछेंगे, भले हम उसकी माँ का नाम लेके कितने बोलते रहे, अनीता जी 108 नहीं 1008 बार पढ़ के बता दें, तो भी आपको आपकी माँ की जगह पर उसकी माँ का नाम याद नहीं होगा। क्यों? राग इतना तीव्रता से, सघनता से, मजबूती से बैठा है कि मेरी माँ। अब इतना यहाँ नहीं करना है, यहाँ तो एक समय का निर्णय, हमेशा के लिए वही निर्णय। राग के लिए तो बहुत सारे विकल्प खोजने पड़ेंगे, लेकिन वीतरागी सुख के अनुभवन के लिए बहुत सारे विकल्प नहीं खोजने, क्योंकि वहाँ ऑप्शन नहीं है। वो एक ही है, एक ही प्रतीति करनी है, सदा काल वही है, सबको उसी के अवलंबन से हुआ है, हमें भी उसी के अवलंबन से होगा। इसलिए दुख को दूर करने का उपाय मात्र यह ही है, निष्ठि अनुभूति। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो पढ़ने के लिए दुख पड़ गए, वो समझने के लिए दुख पड़ रहे हैं, उस मार्ग तक पहुंचने के लिए इन दुखों की चर्चा की जा रही है, उस निर्णय तक पहुंचने के लिए इसको बारंबार अपन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया दुख ऐसे ऐसे हैं। अब तो अपनी रुचि ऐसी पुरुषार्थ इस जाति का बने कि ऐसे दुख अपने नहीं है।
दुख मिटाने के उपाय हैं ये। बारंबार अभ्यास के बल पर जरूर निर्णय होता है। देखो, अनुभव निर्णय के बिना नहीं होता और निर्णय अभ्यास के बिना नहीं होता। ये सारे प्रकल्प हम जितने करते हैं अभ्यास के साधन हैं। इन अभ्यास के बल पे हम एक निर्णय पे पहुंचेंगे। इन दुखों का निर्णय करेंगे ना, दुखों का बार बार अभ्यास करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, समझेंगे कि ऐसे ऐसे दुख हैं। अब ये बारंबार अपने अभ्यास में आएंगे, अपन इनको समझेंगे तो निर्णय होगा। क्या निर्णय होगा? क्या नहीं, चारों गतियों में इस प्रकार के दुख हैं, ये निर्णय। अब ये जो निर्णय होगा, अब इस निर्णय के बल पे हम अनुभूति की ओर बढ़ेंगे, दुखों की अनुभूति की ओर नहीं। किस अनुभूति की ओर? भैया संसार में तो दुख हैं। अब यदि हमको दुख प्राप्त नहीं करने हैं तो जो सुख का उपाय है, सुख स्वरूप जो है, उसकी ओर हम आगे बढ़ें। ये बस अनुभवन के मार्ग में आगे बढ़ेंगे और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। एक समय में उसका पकड़ना होगा निर्णय के बल पे, बस उसकी प्रतीति में उतरेंगे और सम्यक दर्शन हो जाएगा। विश्व की सबसे सरलतम, बाबूजी कहा करते थे, विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम है सम्यक दर्शन, जो एक समय में हो जाती है। अंतर्मुख का टाइम लगता है निर्णय। इसलिए बहुत प्यारे प्यारे छंद हैं, एक एक गति के दुख अपन पढ़ रहे हैं। अपन लास्ट में अपन ने उस समय पढ़ा था, 12वें नंबर के छंद में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि किसी विशेष कर्म के उदय से मनुष्य गति को नर गति के बाद क्रम से प्राप्त होता है। इसमें भी क्रम से वैसे ही दिए हैं, तो वहाँ मनुष्य गति को प्राप्त करता है। और मनुष्य गति को प्राप्त करता है तो मजा नहीं आ जाता यहाँ पर? बोले यहाँ तो क्या दुख है, यहाँ क्या दुख है? कुछ दुख लगते हैं मनुष्य गति में? क्या दुख है? बढ़िया खाने को मिलता है, गर्मी लगे तो एसी चला लो, कहीं आना जाना हो तो गाड़ियों की व्यवस्था है, गाड़ियों से भी जल्दी पहुंचना हो तो ट्रेन की व्यवस्था है, ट्रेन के बाद और बड़े विमानों की व्यवस्था है ना? सब तो है, क्या कमी है? खाने पीने में 56 नहीं, आज के समय में 156 वैरायटी के पकवान मिलते हैं। क्या कमी है मनुष्यों? सब तो है हमारे पास, गाड़ी घोड़ा बंगला माँ पिता, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन जॉब सब तो है, साथ में भगवान है। अब क्या चाहिए हमें? जब मन नहीं लगता तो मंदिर में आ जाते हैं, है ना? सच बताओ, जब मन नहीं लगता तब मंदिर आना चाहिए कि जब मन लगता है तब मंदिर आना चाहिए? जब मन लगता है। लेकिन परिस्थिति अलग है। जिस समय हम थोड़े से अंदर से इरिटेट होने लगते हैं उस समय भक्ति ज़्यादा उमड़ती है। जब अंदर से परेशान हो, कोई हमसे अपराध हो गया हो तो उस समय भगवान आप ही हो, कोई दुख का प्रसंग बन गया हो तो आप ही हो। ऐसा कर्तृत्व वाला राग भगवान से उमड़ता है। लेकिन यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0%। जब अंदर में प्रसन्नता हो, अहो भाव हो, वीतराग भगवंतों जैसे मार्ग के अनुसरण की भावना हो, खुद को वीतरागी मार्ग अपनाने का अंतस बोलता हो, यानी अंतस माने मन बोलता हो, गवाही देता हो, तब भगवान के समक्ष आके उनकी भक्ति करनी चाहिए। और उसी काल में सही भक्ति होती है। आपको जबरदस्ती लाके बैठा दिया, घंटी बजी हो, आप भक्ति करने आ गए और आपके पीछे से सर आ गए, तो उसमें भक्ति थोड़ी होती है। मंदिर आना मात्र ड्यूटी नहीं, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। भगवान के समक्ष आकर के भगवान बनने की भावना उत्पन्न नहीं हुई तो भगवान के दर्शन नहीं किए। भगवान के समक्ष दर्शन करने उपस्थित हुई। पंचम काल में तो बिंबी हमारे सहारा है, ये जनवाणी हमारे लिए उस मार्ग तक ले जाने वाली। तो यहाँ आकर के वो भावना अपने उत्पन्न नहीं हुई, भगवान को देख करके निज भगवान अगर नजर नहीं आए तो कैसे दर्शन? अधूरे दर्शन भी नहीं हुए। इसलिए भाई ऐसा निर्णय के आधार से बल लगाना, अपने उपयोग को सूक्ष्म करना, अपने मन को संतोषित बना करके यहाँ तक पहुँचना बड़े मुश्किल से, बड़े मुश्किल नहीं कहे, अच्छा शब्द नहीं है, बड़े पुरुषार्थ से अपने को ये धर्म मिला है। और ये सब ऐसे ही समय निकल गया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का आप मैनेजमेंट पूरा करके देखें, कैलकुलेशन करना कि कितना टाइम अपना धर्म रूप सोच करके निकलता है, तब आप पाएंगे कि 24 घंटे में से इतना सा जरा सा भी समय हमारा इस मार्ग की ओर नहीं निकलता। सुबह से लेके शाम तक हम सिर्फ पाप के लिए अपने पुरुषार्थ को लगाते हैं, बढ़ाते हैं। अरे पुण्य के लिए भी कितना पुरुषार्थ अपना खर्च करते हैं, ये भी बहुत सोचनीय बात है। अभी धर्म की बात तो हम छोड़ दें, सारा साधिक समय हमारा पाप रूपी प्रवर्तता है। इसलिए भैया, और पाप की परिभाषा अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दुख का कारण बुराकारी ही पाप है।
और पाप रूप में बरतेंगे तो नियम से दुख की गारंटी तो लेते जा रहे। दुखी बनाने में हमें दुखी बनाने में कौन समर्थ? मात्र मैं और मेरे परिणाम। जब मुझे दुखी बनाने में मैं और मेरे परिणाम ही संबलक हैं और कोई नहीं, तो सुखी बनाने में कौन समर्थ? कि मैं और मेरे परिणाम। इसलिए मुझे अपने परिणामों की संभाल करनी है। अगर हमें दुखी नहीं होना है तो हमें मात्र और मात्र अपना निर्णय और अपने परिणामों की संभाल। एक काम हम कर लिए, मैंने ये पुरुषार्थ हमारा ऐसे बना लिए, तो विश्व की कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, स्वयं सौधर्म इंद्र भी आपको दुखी नहीं बना सकता। उससे ज्यादा ताकतवर तो कोई है? सौधर्म इंद्र भी आपको दुखी बनाने में समर्थ नहीं है। यदि आपको आपकी पहचान, हमें हमारा निर्णय है तो, और नहीं है तो अब इसके साथ में भी जोड़ लो कि विश्व की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सुखी बना सके। है ना? इसलिए सुखी होने का उपाय भी मेरे पास है और दुखी होने की गारंटी भी अपने पास है। अब करना सोचना अपने को है। अच्छी सोच लेंगे, समझ लेंगे। जैसे लौकिक में बोलते हैं ना, जो ऊंचा सोचते हैं वे ऊंचे जाते हैं और जो नीचा सोचते हैं वे नीचे जाते हैं। मोटिवेशन दिया जाता है ना बच्चों के लिए स्कूल्स में, कि अच्छा पढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। ऐसे यहाँ है कि आप अच्छे से समझ के पढ़ोगे, निर्णय के लिए पढ़ोगे, उस प्रतीति की प्राप्ति के लिए पढ़ोगे तो बढ़िया अच्छा आपको निर्णय होगा, भगवान के मार्ग में वृद्धि प्राप्त होगी। ये जो अपन दुख यहाँ पढ़ रहे हैं, इन दुखों से अपना सामना नहीं पड़े। नहीं तो अपन पढ़ रहे हैं मनुष्य गति में कैसे कैसे दुख होते हैं। एक छंद पढ़ते हैं, उसके बाद अपन विराम लेंगे। मनुष्य गति में गर्भ निवास तथा प्रसव काल के दुख, छंद नंबर है 14 है ना? हाँ, 14 नंबर का छंद है, पेज नंबर है ग्रंथ में 12। जननी उदर बस्यो नवमास, अंधे सकोचे ते पायो त्रास। बोलो एक साथ। पढ़ाई जाती थी, अभी कई जगह होता होगा, तो लोग छड़ाला पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे। लोग छड़ाला पढ़ते पढ़ते पहली डाल पढ़ के रोने लगते थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अपन भी बिल्कुल उसी लय में ऐसा पढ़ते हैं। मैं आपसे इतने 10-15 दिन अपने को हो गए ढाल पढ़ते पढ़ते, मैं आपसे पूछता हूँ कि ढाल रोने के लिए नहीं है। ये ढाल, ये दुख रुलाने के लिए नहीं है। ये अपने पुरुषार्थ को उग्रता, मजबूती, दृढ़ता, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करने वाले। जो दुखों को पढ़ करके दुखी होकर रोने लगते हैं वे तो कायर हैं। और जो दुखों को पढ़ करके ऐसे दुख मुझे नहीं भोगना है, गारंटेड हम ऐसे दुख प्राप्त नहीं करेंगे। आज तक का जैसा समय हमारा व्यतीत हुआ, लेकिन अब हमें ऐसा समय नहीं लाना है। अब हम कभी किसी भी कंडीशन में दुखी नहीं होंगे। अब हम किसी भी प्रकार से ऐसे दुखों को उपलब्ध नहीं होंगे। जो ऐसा निर्णय कर लेते हैं वे 100% दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और जो नहीं करते हैं, दुख पड़ रहे हम तो ऐसे दुखी हुए थे, डूब जाओ, अब 100% फिर से दुखी हो। रुलाने वाला नहीं है हमारा धर्म, अनंत काल की रोने वाली बुद्धि को दूर करने वाला है। जैन शासन से बड़ा, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सुखकारी दूसरा कोई नहीं है दुनिया में। देखो कितने कितने तरह के लोग हैं और कितने कितने हमारे बुंदे सुन्नी बोलते हैं ठटकर्म कर रहे हैं। धर्म के नाम पे भी क्या क्या कर रहे हैं, धर्म के लिए सुखी होने के लिए भी क्या क्या कर रहे हैं। कोई कहीं जाके कुछ कर रहा है, कोई कहीं, सबका डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, आप समझना। आप भी जब अपने अपने घरों पे थे तो कहाँ कहाँ जाते थे, भगवान के लिए भी क्या क्या करते थे। सब तरह के लोग हैं। आज शांति धारा नहीं करेंगे तो हमारे दुख दूर नहीं होंगे। जो शांति धारा करते हैं वे अशांति में जीवन जी रहे हैं। अपन तो नहीं करते शांति धारा, फिर भी 24 घंटे बढ़िया मस्ती में निकलते कि नहीं निकलते। ध्यान रखना, जिन्हें शुद्ध आत्म तत्व और परम शांति का निर्णय नहीं है वे कितनी शांति धारा कर लें, वो किसी की भी शांति धारा कर लें, इनकी भी शांति धारा कर लें, तो भी जीवन में एक समय की शांति नहीं आएगी।
और जो शुद्ध चैतन्य तत्व की प्रतीति में अपने उपयोग को लगाएंगे, अपने ज्ञान को उस ओर खर्च करेंगे, तो उन्हें कभी किसी शांति धारा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनकी शांति स्वयं के अवलंबन से ही मिलेगी। उनकी मतलब अपने लिख रहे हैं, अभी देखो पढ़ेंगे एक एक। जननी उदर बस्यो नवमास, अंग संकुचिते पायो त्रास। त्रास मतलब दुख। जननी मतलब माँ। माँ के गर्भ में जैसे ही आता है तो माँ अथाह वेदना प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त वेदना करता है? कोई माँ एयर कंडीशनर तो है नहीं। गर्भावस्था के इतने दुख हैं, वो जीव वहाँ आता है और उस काल से ही माँ यदि चटपटा खा ले तो वो छटपटा जाता है। माँ पैर ऊपर कर ले तो अंदर अथाह वेदना उसको होती है। माँ गर्म पानी पी ले तो जलन पैदा होती है। तो कितने कितने दुख वर्णन कर। माँ को यदि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, घुटन हो रही है, तो उसको यहाँ कितने दुख, ये दुख है गर्भावस्था के। लिख रहे हैं जननी उदर मतलब होता है पेट। जननी उदर माँ के पेट में, माँ के गर्भ में। अब ये समय एक दिन के, 2 दिन के, कुछ समय के नहीं है। 9 मास, 9 महीने तक का गर्भकाल होता है। 9 महीने तक ये जीव ऐसी वेदना प्राप्त करता है। अभी आगम की बात है, दिनवाणी की बात है। क्या लिखा? जननी उदर बस्यो नवमास। अब अपने को तो खबर नहीं है, इसलिए जनवाणी खबर दिला रही कि मनुष्य गति में जन्म हुआ है ना, मनुष्य बन के बैठे हैं, तो ये अपना अतीत है, भूतकाल है। माँ के गर्भ से ही तो हम आए। यहाँ हमारा पदार्पण कैसे हुआ, आना कैसे हुआ? गर्भावस्था के बाद ही तो हम यहाँ जन्मावस्था को प्राप्त हुए। गर्भ से जन्म तक के बीच की जो गर्भकाल की प्रक्रिया है, वहाँ 9 मास तक की प्रक्रिया कैसे दुखमय, दुखों से त्रस्त होकर के व्यतीत होती है, वो यहाँ लिख रहे। जननी उदर बस्यो नवमास, अंग संकुचिते पायो त्रास। अंग संकुचित मतलब सिकोड़ते, हाथ जरा ऊपर कर दे, तेज कर दे, पैर मोड़ ले, कमर लचक जाए, कुछ भी वजन उठा ले। कितनी माताओं से पूछना, कितनी सेफ्टी रखनी पड़ती है, कितने केयर से खाना खाना पड़ता है। एक समय की लापरवाही अनंत दुख का कारण बन जाती है। इसलिए यहाँ लिखा है, इसलिए वो बता रहे हैं कि जननी उदर बस्यो 9 मास, 9 महीने तक ऐसी अपार वेदना हुई। अब हम पढ़ रहे हैं ना, मनुष्य गति में ही है, ये हमारी बात चल रही। हम गर्भ से यहाँ आए, हमने ऐसे दुख भोगे हैं। अब यदि वापस गर्भ में नहीं जाना हो, वापस इस जाति के दुख नहीं भोगना हो, तो माँ जिन वाणी मार्ग बताए रही है, कि बता रही ना, अपनी दुलार रही, समझा रही, पुकार रही, बेटे ऐसे ऐसे दुख भोगे। अब यदि इस जाति के दुख नहीं भोगना हो, ये बार बार गर्भ के दुखों की प्रक्रिया को विराम प्रदान करना हो, बार बार संसार परिभ्रमण के दुखों की प्रक्रिया को विराम प्रदान करना हो, तो आ जाओ एक बार अपनी शरण में, अपने पुरुषार्थ को उड़ेल दो, अपनी परिणति में झुक जाओ, अपनी परिणति को अपने शुद्ध चैतन्य की अनुभूति में उड़ेल दो। आएगा सुख, मिटेगी ये बारंबार परिभ्रमण की परंपरा। लेकिन विचार ना लिख रहे भैया, दुख है मनुष्य गति में आए तो शुभारंभ कहाँ से हुआ? गर्भावस्था के दुख से। यही तो संसार के दुख बता रहे, संसार का शुभारंभ ही दुख है। देखो मनुष्य गति में आए, आते ही 7 दुखों की प्रक्रिया शुरू हुई ना। गर्भावस्था में आए तो दुखी हुए, इसलिए लिख रहे हैं संसार में आएंगे तो नियम से दुखों का ही उद्घाटन होने वाला है। संसार इक्वल दुखों का उद्घाटन, और शुद्धात्म तत्व इक्वल सुख का उद्घाटन। समझना और निर्णय करना। अंतिम लाइन है, आगे और पर चर्चा करेंगे। निकिसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे छोर। निकसत मतलब निकलते हुए,
वो गर्भावस्था से जब ये जो जीव होता है मनुष्य पर्याय को धारण करता है, गर्भावस्था से निकलता है तो निकसत जे दुख, निकलते ही अनंत दुखों को प्राप्त होता है। और कितने होते हैं, कैसे दुख होते हैं? तिनको कहते ना आवे छोर, छोर मतलब किनारा, अंत उनका कहीं नहीं आता। उन दुखों को कितना ही कहा जाए उन दुखों का अंत नहीं आता। वो तो जैसे सुख अनुभव का विषय है ऐसी दुख भी अनुभूति का विषय है। यहाँ बैठे बैठे तुम्हें कितने दुख सुख हो रहे हैं वो तुम ही जानते हो, हम नहीं जानते, केवल ज्ञानी जानते। ऐसे ही गर्भावस्था से जब मनुष्य जन्मावस्था को प्राप्त हो रहे थे तो वहां से गर्भ द्वार से जब निकलते समय हमने कैसे कैसे दुख प्राप्त की, वे तो उनका कोई ठिकाना नहीं है, कहने का कोई किनारा नहीं है। बस इतना समझ लो कि दुख ही वो बस अनुभूति का ही विषय है। कई बार तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, मैंने एक बार शायद बताया था आपको कि एक गाय अपने बछड़े को जन्म दे रही थी। गाय अपने बिल्कुल रियल घटना आपको देखिए, हमारे घर के सामने की दुकान के सामने गाय अपने बछड़े को जन्म दे रही थी तो गिर गई, पता नहीं क्या हुआ, क्या किसी के धक्के से, तो बछड़ा आधा निकल गया, आधा पेट के अंदर और आधा पेट के बाहर। अब आप कल्पना करके देखो कि ऐसा दृश्य भयावह, संसार की विचित्रता और अपने अपने परिणामों का प्रतिफल, क्या उसने परिणाम किए होंगे, किन परिणामों के कारण उसको ऐसा बंद हुआ होगा कि जो ना अंदर ही रह पा रहा है ना पूरा बाहर निकला है। लोग तो घबरा जाते हैं, सब लोग सब तरह की बात नहीं जानते हैं। जानवर वाले डॉक्टर को बुलाया गया, वो आया, गाय का सींग, गाय के पैर रस्सी से बांध दिए गए, दो दो चार चार लोग आगे के पैर पकड़े, दो पीछे के पैर पकड़े, उसको खींच रहे। वो खींच नहीं रहा, ऐसा फंस गया नीचे, क्या अंदर से कुछ भगवान है। और जैसे खींचते रहे 8-9 घंटे तक वो प्रोसेस करते रहे। जब एकाएक निकला तो इतना रक्त, इतना रक्त, इतना रक्त, कांप गई शरीर देख के। आप कल्पना करो कि जो जीव बीच के बीच मझधार में फंस गया है उसको, और जो जन्मदात्री उसकी माँ है, जननी है, उसको कितनी वेदना का सामना करना पड़ रहा होगा, कितनी वेदना की अनुभूति करनी पड़ रही होगी। आप एक बार कल्पना करके तो देखो। ये इसलिए पापों का प्रतिफल दुख ही है, इसलिए बुद्धिपूर्वक पापों से बचने का प्रयास करना। ये पापों के प्रतिफल है संसार के स्वाम। समझ में आए ना बेटे? ऐसी दशा दुर्दशा होती है गर्भावस्था से निकलते समय उस जन्म देने वाली जन्मदात्री माँ को और जन्म लेने वाली उस जीव को। कितनी अपार वेदना, अकथनीय वेदना, जिसको कहा नहीं जा सकता, अकथनीय। हजारों लाखों करोड़ों जीवों में भी उन दुखों का एक साथ वर्णन करने का प्रयास करें तो उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे दुखों को भोगा है। अब यदि ऐसे दुखों को नहीं भोगना है तो अपनी ज्ञान चेतना को जगाने का प्रयास, उसका अवलंबन लेने का प्रयास करो। ये ज्ञान चेतना बेटी मेरे लिए है, अन्य में खर्च नहीं करें। ये जब अपना निर्णय होगा तो नियम से शुद्धात्मा के निर्णय पूर्वक हम सबको उपलब्धि को प्राप्त हो सकेगा। इसलिए भाई निर्णय करना और संसार को दुख रूप मान करके शुद्धात्मा ही सुख स्वरूप है, ऐसे निर्णय पर बल देना, नियम से सुख प्रकट होगा, सुख की अनुभूति होगी, हम सबको भी सुख की अनुभूति हो, यथार्थ उत्तराग मार्ग पर अनुसरण बने। ऐसी मंगल भावना से अभी विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।